बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबा दें। इस वक्त हमने 4 अहम पॉइंट पर बात करनी है। मुल्क इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, अवाम परेशान हाल है, महंगाई डे बाई डे बढ़ रही है, रोटी भी अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। आटे का थैला हर हफ्ते 100-200 रुपये बढ़ता जा रहा है। सियासतदान सियासत में महव हैं, सियासी चालों से फुर्सत नहीं मिल रही कि अवाम की तरफ तवज्जो दें। 2018 के पॉलिटिकल इंजीनियर्स के मंसूबे ने अवाम पर महंगाई के पहाड़ गिरा दिए हैं और खुद मौज मस्तियों में मस्त हैं। महंगाई को कंट्रोल और मैशत के बेहतर और पटरी पर चढ़ाने के लिए पीडीएम की हुकूमत बनाई है, लेकिन मैशत का पिया पटरी से बार बार उतर जाता है। इमरान ने 3.5 साल महंगाई और मैशत की खबर नहीं ली। अब मैशत और महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, यानी कि पहले हुकूमत में रहकर मैशत का बेड़ा गर्क किया है। इमरान खान जिस किसी का भी एजेंडा है और जिस किसी के एजेंडे को लेकर चल रहा है, पहले उसने 3.5 साल मुल्क की जो है मैशत को तबाह बर्बाद किया है। महंगाई उसके दौर में दिन ब दिन बढ़ती रही है और उसने महंगाई की तरफ तवज्जो नहीं दी। मैशत को बेहतर करने के लिए उसने कोई हिकमत अमली ना बनाई और मुल्क जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ चला गया है। और अब उसने महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। ओ भाई, अब आप इस मुल्क का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करने लगे हो। अगर थोड़ी बहुत पीडीएम की हुकूमत इसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है तो आप तहरीक चला के हुकूमत की सारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा लोगे तो वो मैशत की तरफ क्या तवज्जो देंगे। आपने 3.5 साल मुल्क का बेड़ा पहले गर्क किया, फिर आप जो है खुद बनाए हुए बयानिए लेकर मार्केट में आ गए और अवाम और कौम का आपने ज़िया किया और अब आप जो है ना एक और तरीक चलाने के लिए टुर गए हो और खुद जो है आप 3 हफ्तों के बाद जो है ना तरीक में शामिल होंगे। इमरान की कोशिश है कि जो थोड़ी बहुत मैशत का पिया चल रहा है इसे भी बिल्कुल जाम कर दो, यानी कि बस जो है ना अवाम को ख़त्म करने का प्रोग्राम बना रहा है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि कराची में MQM के जो सियासी धड़े थे जो तकसीम हो चुके थे उनका एक इजलास हुआ है और सियासी धड़ों को MQM में जम करने की कोशिश हो रही है और इस पर फवाद चौधरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा एतराज़ और इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट पर लगाया है कि अगर MQM मुत्तहद हो जाती है, यानी कि ये फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ की सोच है कि अगर MQM के सारे धड़े जितने भी हैं वो मिल जाते हैं और दोबारा MQM की जो है ना वो मुत्तहद हो जाती है तो फिर तो पीटीआई सिंध कराची से अपना सफाया ही समझे, क्योंकि फिर जो है ना वो कराची में बहुत सारी मुश्किलात पीटीआई की हुकूमत के लिए या पीटीआई की जो जमात है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और जिस तरह से ग्रो किया था पीटीआई ने सिंध में तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और जो तीसरा अहम पॉइंट है वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज हुआ है और उम्मीद है कि बाकी मुल्क की जो सिक्योरिटी है या और मामलात हैं उनके साथ साथ मैशत पर भी जो है ना मैशत को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा और कुछ जो है ना मुस्बत फैसले किए जाएंगे। और दोबारा इजलास जो है वो 2 जनवरी को होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के
इजलास में या 2 जनवरी को जो इजलास होगा तो उस पे मैशत को ज़रूर जो है ना वो डिस्कस करके कोई जो है ना फैसला किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का जो है ना वन पेज पर आकर आना बहुत ज़रूरी है ताकि मुल्क के हक में बेहतर फैसले किए जा सके। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि पीटीआई की सफ़ों पर फूट पड़ने की खबरें जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं। सुना है कि आज उनका पीटीआई का इजलास हुआ है तो इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक को जो है ना उसके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं कि बाकी जो एमपीएस और एमएनएज हैं वो आपके बारे में जो है ना वो कोई ख़ास मुस्बत सोच नहीं रख रहे और वो कह रहे हैं कि आप जो है ना वो पार्टी के हक में जो बयान शान है आपके वो दुरुस्त नहीं है। तो जनाब शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक ने आज इमरान खान को खरी खरी सुना दी हैं और असम्बलियाँ तोड़ने के जो नुकसानात हैं उनको सख्त अल्फाज के साथ इमरान खान को उनसे आगाह कर दिया है कि अगर ये असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो फिर पीटीआई की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह नेशनल असम्बली से रिज़ाइन करके हम बाहर आए हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर ये 2 सूबे भी हमारे हुकूमत 2 सूबों से ख़त्म हो जाएगी तो फिर तो किसी ने हमारे आगे घास भी नहीं डालनी। तो जो है इस वक्त जो है ना तरीक़ इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। जिस तरह से सियासी जमातें मुतहद हो रही हैं कराची सिंध में, और इसी तरह से अगर पंजाब में भी सिलसिला चल पड़ा और जो है ना जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान की जमात ने अगर केपीके में इत्तेहाद कर लिया और उनका कोई सियासी गठजोड़ बन गया तो फिर जो है आने वाले इलेक्शन है वो जो है हुकूमत इमरान खान के लिए कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।